गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। 6 महीने का समय मानो पंख लगाकर उड़ गया और मसेन नाथ और गोरखनाथ के त्रियाराज से विदाई की। तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो पूर्व निश्चित थी आ गई। इधर मसेन नाथ और गोरखनाथ त्रियाराज से प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, उधर रानी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। ढेरों विचार उसके मस्तिष्क में आ जा रहे थे। कुछ सोचकर वह मसेन नाथ के पास आई और बोली, स्वामी, आप यहाँ से जा रहे हैं, अब मीन नाथ का क्या होगा? मसेन नाथ ने कहा, यह तो अब तुम्हें ही निश्चित करना है। रानी ने कहा, इसे आप अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि यह आपसे अत्यधिक स्नेह करता है और आपके यहाँ रहने से ही यह सुरक्षित था। दूसरा कारण यह है कि आपके जाने के पश्चात हनुमान जी यहाँ आएंगे तो त्रिया राज्य पुरुष वर्जित होने के कारण यह जीवित नहीं बचेगा। आपके पिता उपृक्ष वसु ने जो मुझे श्राप दिया था, उसकी अवधि भी समाप्त होने वाली है। शाप की अवधि समाप्त होते ही मैं यहाँ से स्वर्गलोक चली जाऊंगी। इस स्थिति में यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, अतः आप इसे अपने साथ ही ले जाएं। यह सुनकर मत्स्येन नाथ ने कहा, रानी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं मीननाथ को अपने साथ ले जाऊंगा। तब मत्स्येन नाथ, गोरखनाथ और मीननाथ तीनों वहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए तो सब प्रजाजन उनको नगर के बाहर तक छोड़ने आए। चलते समय रानी ने मत्स्येन नाथ के झोले में सोने की एक ईंट रख दी। यद्यपि मत्स्येन नाथ को यह ज्ञात हो चुका था, परंतु गोरखनाथ इस बात से अनभिज्ञ थे। उस दिन त्रिया राज्य में सर्वत्र विषाद छाया रहा। पुत्र और पति के वियोग के कारण रानी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। कई दिनों तक रानी वियोग पीड़ा से ग्रस्त रही। उसके दिन रात रोते रोते ही व्यतीत होते रहे। उपृक्ष वसु से उसकी यह दुर्दशा देखी ना गई। तब वे विमान में बैठकर उसके पास आए और बोले, रानी, तुम किसके लिए इतना शोक मना रही हो? यह समस्त संसार एक स्वप्न के समान है। तुम कहाँ की रहने वाली थी और इस समय किस दशा में आ पहुंची हो? अब तुम्हारे शाप की अवधि समाप्त होने वाली है और तुम्हें स्वर्गलोक वापस जाना है। अतः तुम इस शोक को त्याग कर भगवत भजन में ध्यान लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार उपृक्ष वसु रानी को समझाकर वहां से प्रस्थान कर गए। उपृक्ष वसु का उपदेश सुनकर रानी का अंतःकरण शांत हो गया। वह जान चुकी थी कि यह संसार नाशवान है और यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य जाना होता है। यही सोचकर वह भगवत भजन में समय व्यतीत करने लगी। निश्चित अवधि समाप्त होने पर स्वर्गलोक से विमान आया और रानी मैनाकिनी उस विमान में बैठकर स्वर्ग को चली गई। वहां जाकर उसने पुनः अप्सरा रूप को प्राप्त कर लिया। त्रिया राज्य से निकलकर तीनों नाथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते करते तेलंग प्रदेश आ पहुंचे। वहां तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे गर्भगिरी नामक पर्वत पर जा पहुंचे। उस पर्वत पर घना जंगल था। इस यात्रा में गोरखनाथ और मीननाथ तो सामान्य सजग थे, किंतु मसेन नाथ विशेष भयभीत और चिंतित थे, क्योंकि उनकी झोली में सोने की ईंट रखी हुई थी। मसेन नाथ पर्वत पर चढ़ते हुए गोरखनाथ से बार बार पूछते जाते थे कि जंगल में कोई चोर लुटेरा तो नहीं मिलेगा। गुरु के यह शब्द बार बार सुनकर गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, यदि भय की कोई बात है तो उसे कुएं में डाल दीजिए। वैसे भी हमारे पास क्या है जो चोर लूटेंगे। तब मसेन नाथ ने कहा, बेटा गोरखनाथ, त्रिया राज्य से विदा होते समय मैनाकिनी ने मेरी झोली में सोने की एक ईंट रख दी थी। वह अभी भी मेरे पास है। मैं इस ईंट के द्वारा साधु संतों को भोजन कराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं कोई लुटेरा उसे लूट न ले। गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, बड़े आश्चर्य की बात है। आप जैसा परम तपस्वी सोने की एक ईंट के मोह में उलझा हुआ है। आपके पास तो पारस मणि है,
जिससे आप जब चाहें जितना चाहें सोना प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप इस ईंट के भार को लाद कर क्यों चल रहे हैं? इसे फेंक दीजिए। यह सुनकर मसेननाथ ने कहा, फिर साधु संतों को भोजन कराने की इच्छा मैं कैसे पूर्ण करूंगा? गुरु के यह शब्द सुनकर गोरखनाथ मसेननाथ का हाथ पकड़कर पर्वत शिखर पर ले गए। वहां उन्होंने सिद्ध प्रयोग मंत्र का उच्चारण करके एक स्थान पर मूत्र त्याग कर दिया, जिसके प्रभाव से आधा पहाड़ सोने का हो गया। उसे दिखाते हुए गोरखनाथ ने कहा, अब आपको जितने सोने की आवश्यकता है उतना ले लीजिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी स्थान पर आपकी इच्छा पूर्ण करने का आयोजन प्रारंभ करूं और साधु संतों को यहीं बुलाकर उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था कर देता हूं। गोरखनाथ के प्रभाव को देखकर मसेननाथ ने रानी मैनाकनी द्वारा दी गई ईंट को वहीं फेंक दिया और बोले, पुत्र, यह स्थान तो अत्यंत भयानक है। इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? गुरुदेव, आप चिंतित क्यों होते हैं? मैं अभी इसी स्थान पर भोजन भंडारे की व्यवस्था कर देता हूँ और तीनों लोगों के सभी ऋषि मुनि, संत सन्यासी आदि को भंडारे के लिए आमंत्रित कर देता हूँ। यह कहकर गोरखनाथ ने गंधर्वास्त्र का प्रयोग करके भस्म को आकाश की ओर फेंका। भस्म फेंकते ही वहां पर चित्रसेन नामक गंधर्व उत्पन्न हो गया। गोरखनाथ ने चित्रसेन को आज्ञा दी, हे चित्रसेन, तुम अपने सभी साथी गंधर्वों के साथ चारों दिशाओं में जाकर तीनों लोकों में जितने भी ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, वैरागी, योगी, यति, जति, तपस्वी, संत, देवता, गंधर्व, किन्नर, दानव आदि हैं, सभी को यहाँ आने का निमंत्रण दे दो। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ। गोरखनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य करके चित्रसेन वहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात वहाँ पर तीनों लोकों के ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर, यति, जति, तपस्वी आदि सभी वहाँ पहुँच गए। शुक्राचार्य, बृहस्पति, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, व्यास, कपिल, वाल्मीकि आदि ऋषियों के साथ सभी नाथ गर्भगिरी पर्वत पर पहुंच गए। यह सब देखकर मसेननाथ के आनंद का पारावार न रहा। वे मन ही मन गोरखनाथ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। इधर संत समागम होना प्रारंभ हो चुका था। उधर गोरखनाथ ने अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उनसे भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए कहा। अष्ट सिद्धियों ने पल भर में ही समस्त भोजन की सामग्रियां तैयार कर दी। स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर सब भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि सब प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। चारों ओर वाह वाह की ध्वनि गूंजने लगी। सब मसेननाथ और गोरखनाथ को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। ऐसा भव्य समारोह पहले कभी नहीं हुआ था। इस समारोह में भाग लेने के लिए उपृक्ष वसु भी वहां पधारे थे। मसेननाथ ने अपने पुत्र मीननाथ को उनके सुपुर्द करते हुए कहा, आप इसे इसकी माता त्रिलोत्मा के पास स्वर्गलोक पहुंचा दें। इंद्र के सोम यज्ञ में आकर मैं उस समय इससे मिलूंगा। उपृक्ष वसु मीननाथ को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक चले गए। गर्भगिरी के जितने भाग को गोरखनाथ ने सोने का बनाया था, अदृश्यास्त्र के प्रयोग द्वारा उन्होंने उस पर्वत को पहले जैसा ही बना दिया। तत्पश्चात मसेननाथ अपनी तपस्या करने के लिए वहीं रह गए और गोरखनाथ अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वहां से आगे चले गए। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पलक निरंजन।